बच्चों क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब जब वीडियो देख रहे हो तब तक ये विशेष ले लो। एंड आज फर्स्ट टाइम है कि मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सुबह अजीब सा लग रहा है, आवाज़ें बाहर से बहुत आ रही हैं, तो आई होप आपको इसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी माइक में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्रेंसीशन का वो पार्ट जो फिज़िक्स में यूज़ होगा। तो डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं जो फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, इसके लिए हमको वो आने चाहिए। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स मैंने वहाँ तक करा दिया जहाँ तक डिफ्रेंसीशन का यूज़ नहीं था, इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं था, बट आगे यूज़ होगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले तो लिखना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। डिफ्रेंशिएशन, अब भाई डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ऐसा नहीं मैं सीधे फॉर्मूला बताऊँ, क्वेश्चन करा दूँ ना, उसमें उनको समझ नहीं आएगा कि डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन मीन। ठीक है, तो कई बार हम आपने ऐसा देखा होगा लिखा हुआ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, डी बाई डी टी। ठीक है, कई बार डी एस बाई डी टी भी लिखा होता है। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, डी थीटा बाई डी टी। तो इन सब का मतलब क्या है, ये सब जो चीज़ें लिखी है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ऐसा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई एक वेरिएबल है, वो कैसे बदल रहा है एक्स के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के हिसाब से कैसे बदल रहा है, मतलब अगर हम एज्यूम करें कोई दो वैल्यूज़ y, एक टाइम इंटरवल में y की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है और उसी दौरान x की वैल्यू भी कुछ एक से दूसरा वैल्यू पे चेंज हो रही है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, एक वैल्यू थी जो y की y2y, और कहाँ से y2y, y1 से, y1 से y चेंज हुआ y2 पे, y1 से y2, तो फाइनल में से इनिशियल चेंज हुआ, डिवाइड बाय dx क्या x2 से चेंज हुआ, x2 पे आया, x1 से x2 पे आया। सिंपल सी बात है, मतलब इनिशियल x1 फाइनल x2, इनिशियल y1 फाइनल y2। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से। थोड़ा समझ आ रहा है। डी एस बाई डी टी आपने पढ़ा हो, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस। किसके इक्वल होता है ये, स्पीड के बराबर। ठीक है, स्पीड के बराबर मतलब क्या, पोजीशन कैसे बदली, बदली क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, बदली कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, एस तो अच्छा बन जाए यार, डिवाइड बाय टाइम, T2 माइनस T1। पोजीशन में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको पता ही क्या होता है। एज्यूम कर लो कि पोजीशन पहले थी 16 मीटर, मतलब बाद में 16 मीटर हो गई, पहले 4 मीटर थी, 4 से 16 पे आया, S1 इनिशियल S2 फाइनल, डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, मान लो कि स्टार्टिंग में थी 3 सेकंड और फाइनल जब आया तब तक हो गई 7 सेकंड। फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम, फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन, 16 में से 4 गए 12, 4 तो 3 मीटर पर सेकंड। इसका मीटर पर सेकंड कैसे आया, इसका मीटर होता है, इसका सेकंड होता है। वैसे हमें पता है ना स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, तो उसको ना भी अगर हमें नहीं भी पता तो देख लो ऊपर मीटर नीचे सेकंड। थोड़ा समझ आ रहा है, डी बाई डी एक्स देखो चेंज। ठीक है, अब इससे में क्या पता चल रहा है, इससे में ये पता चल रहा है कि जो आपका डी है ना, डी ये चेंज को दर्शाता चेंज को दिखाता है। डी रिप्रेजेंट्स चेंज। कई बार आपने ऐसा पढ़ा होगा डेल्टा, ये भी चेंज पढ़ा है आपने, डेल्टा टी। केमिस्ट्री वाला नहीं, वो हीट होता है, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला डेल्टा है ना, डेल्टा एस चेंज डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर डेल्टा तो हमें समझ आ गया ये होता है, बट ये डी का मतलब क्या है।
तो फ़र्क ये है कि ये तो फाइनाइट चेंज के बारे में बता रहा है कि आपको पता लग रहा है कि भाई इतना चेंज हुआ, ठीक है। एक वैल्यू है जो आप देख पा रहे हो कि भाई डिस्प्ले पोजीशन आपकी 4 मीटर से चेंज हुई, टाइम आपका 2 सेकंड से चेंज हुआ, ठीक है, जो हम बता पा रहे हैं। दिस डी इज वेरी स्मॉल चेंज, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा चेंज जो आपको पता है, शायद पता होगा, टेबल लिखते हैं ना हम, अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसा लिख देते हैं, केवल नीचे डेटा डाल देते हैं। ये आपको पता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा आइडिया है, बट अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी तो आपको स्मॉल डी का आइडिया नहीं होगा। अब जब ये इसको ना पता है ऐसे भी लिखते हैं हम डी पी बाई डी टी, क्यों? वेरी स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा नहीं हम स्मॉल डी लिख देते हैं। थोड़ा समझ आया कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, कि वाई कैसे बदल रहा है एक्स के हिसाब से, डी वाई बाई डी एक्स वाई कैसे बदल रहा है एक्स के हिसाब से। इसको हमने थोड़ा जूम इन करके देखा तो भाई हमें पता लगा कि डी वाई का मतलब था वेरी स्मॉल तो बाद में बात करते हैं। डी वाई का मतलब था वाई कैसे बदल रहा है, वी टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इसमें करने के लिए लिखा है, क्योंकि अगर डी की बात करें तो वेरी स्मॉल वैल्यू होती है और उसमें वाई वन और वाई टू ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर आ जाता है। वो अभी सब चीज़ें बताएंगे जब ग्राफ में बताऊंगा, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे लिखा कि डी का मतलब चेंज है बेसिकली। ये मैंने नहीं बताया कि वाई वन वाई टू कितने दूर हैं कितने पास हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं डी की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत पास है, ऑलमोस्ट को एक पॉइंट पर ले सकते हैं। अभी बताऊँगा ग्राफिकली जब हम टेंजेंट की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अभी समझाने के लिए आप मानो दिस इज चेंज बाय चेंज। मैंने बोला डी एस बाई डी टी क्या है, चेंज बाय चेंज। हमको पता था डी एस बाई डी टी क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। और हमको थोड़ा सा समझ भी आया डी एस मतलब पोजीशन, टी का मतलब चेंज, तो पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है कि इसका मतलब देखो, या तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले कर लें, ऐसे यूज़ होगा। एक चीज़ हमें पता भी होना चाहिए कि हम फॉर्मूले क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो रहा है। फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो फिजिक्स में क्या फ़र्क है जब मैथ में यूज़ करते हैं। आंसर तो सेम आने वाला है बट एप्लीकेशन अलग अलग है, ठीक है। फिर मैंने बताया डी का मतलब वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन एस, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अब मैंने बताया, आपने डेल्टा सुना होगा, डेल्टा से कोरिलेट करो। अब डेल्टा मतलब क्या होता है, फाइनाइट चेंज, ठीक है। मतलब एक ही है, एक बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा मान लो, ठीक है, ओके। फिर ये एग्जांपल दिया, अब इतनी समझ आ गया हमको, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ग्राफ है कोई भी, फाइव एक्स, ठीक है, ग्राफ बनाया मैंने, वाई और एक्स को इसमें प्लॉट किया, ठीक है। ऑब्वियसली वाई क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। अब सर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब कुछ नहीं है, फंक्शन का मतलब है कि वाई एक्स पे डिपेंडेंट, 4x ऐसा मान लो, ठीक है। या फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, वाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, या वाई क्या हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं वाई फंक्शन ऑफ एक्स, कि वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, बस कोई और वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने एक प्लॉट किया, एक प्लॉट बनाया, ठीक है, जो कि ऐसा था, वाई एक्स और स्ट्रेट लाइन जा रहा था। सबसे बेसिक लिया ताकि समझ आए। एज्यूम करते हैं कोई 2 पॉइंट लिया, x1 x2 y1 y2, समझ आया, x1 x2 y1 y2। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई चेंज इन y और चेंज इन x की बात करते हैं कुछ, जो हमने यहाँ पे सब कुछ किया, ये सब कुछ किया, तो मतलब क्या होगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई इधर ये y2 था, ये y1 था, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस पोर्शन की, तो चेंज इन y क्या है, y2 माइनस y1, और उस पे x का चेंज कितना था, एक्स चेंज के हिसाब से y का चेंज कितना है ना, बोथ फिर हम x2 माइनस x1, थोड़ा समझ आया। चेंज इन y2 माइनस y1, तो चेंज आया जितना y में चेंज आया था, डिवाइड बाई x में चेंज कितना है
x2 पूरा माइनस x1, तब ये आया चेंज। इससे ये मुझे लेंथ मिली थी, इससे मुझे ये लेंथ मिली है। कहाँ गया ये लेंथ? समझ आ रहा है ना आपको? y2 माइनस y1 क्या है? ये लेंथ। x2 माइनस x1 क्या है? ये लेंथ। मतलब ये लेंथ मेरे पास आ गई y2 माइनस y1, ये लेंथ आ गई x2 माइनस x1। ठीक है। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो क्या इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये थीटा है तो ये tan थीटा हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा ना? ये tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस अपॉन दिस डिस्टेंस वुड बी tan थीटा। ओके, इसको हम बोलते हैं स्लोप। थोड़ी चीज़ें कोरिलेट करो, कोरिलेट। इसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, मतलब मेरे पास वाई एक्स ग्राफ था और इसमें मैंने कोई भी ग्राफ लिया और हम एज्यूम करें कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। ठीक है, कर्व नहीं था अभी। तो इसमें मेरे को अगर y2 माइनस वन और x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है इसमें, ये तो मैंने मैथमेटिकली कर दिया, अलजेब्रिकली, मुझे ग्राफिकली भी समझाना है। तो बाहर कुत्ते भौंकने लग गए, वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट की तो कुत्ते भौंकते हैं। तो मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा अरे इसमें ये तो ये डिस्टेंस अपन ये डिस्टेंस है, फिर पता लगा ये तो tan थीटा होता है, अरे ये तो स्लोप होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई, और इस डिस्टेंस को, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं वेरी स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब ये तो बेसिकली ऐसा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ना ये। अगर मैंने कुछ फाइनाइट चेंज लिया, अगर मैं वेरी स्मॉल चेंज ले लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के केस में दिख रहा है ना? हाँ, व्हेन y2 अप्रोचेस टू y1 और व्हेन x2 अप्रोचेस टू x1। मतलब जब y2 y1 इतनी पास है, क्या हुआ, हाँ, वन बाई टू इतनी पास है कि उसमें फाइनाइट डिफरेंस निकालना मुश्किल हो जाए, तब इस चीज़ को मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। यह समझ आ गया? मेमोरी फुल का सिग्नल आ गया, तो फिर आगे अगली पार्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो इतना याद कर लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वाई टी ग्राफ। डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, एस टी ग्राफ। डी थी डी टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो इसको जल्दी से रब करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा और बताना है कि व्हेन द ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और मतलब उसमें इसका मीनिंग क्या हो जाती है बाई डी एक्स का। ठीक है, तो हमें पता लगा कि अगर मेरे पास लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ऐसे ही लिखा है मेरे पास डी एस बाई डी टी, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही कोई और वेरिएबल्स होंगे तो उन ग्राफ की जो ऊपर है और जो नीचे है वेरिएबल, इनका ग्राफ बनेगा। तो डी ऑफ अपर वेरिएबल डिवाइड बाई डी ऑफ लोअर वेरिएबल, ये क्या देगा, उस ग्राफ की स्लोप देगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा ये किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा क्या होती है, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या है कि अगर एक ग्राफ है, थीटा एंगल है, तो tan थीटा रिप्रेजेंट स्लोप। जितना थीटा बढ़ेगा उतना tan थीटा भी बढ़ेगा,
उतनी स्लोप भी बढ़ेगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा देखो, लाइन सीधी है नहीं टेढ़ी। अब देखो, हमने बात की थी एक ऐसे ग्राफ की जो कांस्टेंट स्लोप वाला था, ऐसा। तो देखो अब टेन थीटा कहीं पर भी आप लो, कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, टेन थीटा कांस्टेंट ही होने वाला था। मतलब स्लोप चेंज ही हो ना, स्लोप टेन थीटा होता है। तो एक्स एक्सिस से थीटा 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 एंगल ही बन रहा है हर जगह से। तो चाहे आप ये वाला पोर्शन लेते y2 माइनस y1, है ना, चाहे आप ये ट्राइंगल लेते, चाहे आप ये ट्राइंगल लेते, कहीं पर भी स्लोप आपकी कांस्टेंट आनी थी। डिवाइड बाई डी एक्स आपका कांस्टेंट आना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने आराम से किया और अपना काम बन गया। ठीक है, कहीं पर भी लो, डिवाइड बाई डी एक्स वुड बी कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट। आप निकाल के देख सकते हो, आपको ग्राफ प्लॉट किया हो ना, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। ठीक है, और अगर मेरे पास एस टी ग्राफ होता, पोजिशन टाइम, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ होता तो मैं क्या बोलता? ग्राफ पढ़े हैं ना हमने, तो हम क्या बोलते? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 1D की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो, और हमें पता भी था कि ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है। ठीक है, क्यों मैंने डी एस बाई डी टी निकाला? हमने किया था ना, इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। अब डी एस बाई डी टी होता क्या है, हमें क्या पता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी या स्पीड। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो एक ही बात है। अब इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड होती है ऐसे ग्राफ में, बिल्कुल होती है। थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि स्लोप फिक्स है और स्लोप डी एस बाई डी टी है, वेलोसिटी भी डी एस बाई डी टी है, तो स्लोप फिक्स है तो वेलोसिटी भी फिक्स है। ठीक है, अभी बताऊंगा ये इतना सब क्यों बता रहा हूँ। इन केस मेरे पास ग्राफ ऐसा कुछ है, मैं बोलूँगा स्लोप निकालो। अब कोई दो पॉइंट लिए मैंने, देखो इस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्योंकि अब स्ट्रेट तो है नहीं, तो मैं थीटा कैसे लूँगा? मैं स्ट्रेट तो है नहीं ना, थीटा कैसे लूँगा? तो क्या हर पॉइंट का थीटा अलग हो जाएगा? इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ थीटा 1 हो गया, इस पे ड्रॉ करो, ये थीटा 2 हो गया। आप समझ रहे हो? देखो अगर हाइपोथेटिकली हम बोलें कि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता था हर पॉइंट पे थीटा निकालने के लिए, तो इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ही आई, टेंजेंट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सारी टेंजेंट। वैसे स्ट्रेट लाइन टेंजेंट कोई मतलब नहीं है, बट ये समझने के लिए आप थोड़ा एज्यूम करो, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट थी वो थीटा एंगल के साथ ही थी, एक्स एक्सिस से, तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, मैं कहीं पर भी लूँ पॉइंट, कहीं पर कहीं से ही मेजर करूँ, डी वाई बाई डी एक्स कहीं मेजर करूँ, सेम आने वाला है। बट इधर मैं पॉइंट्स लूँगा डिफरेंट डिफरेंट, तो थीटा अलग अलग आ जाएगा। थीटा अलग अलग मतलब ए पॉइंट पे थीटा है तो बी पे थीटा 1 तो सी पे थीटा 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। इन ग्राफ्स में डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट नहीं का मतलब क्या है? स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एस टी ग्राफ लो, अगर ये कुछ ऐसा होता तो क्या हमको पता है ये यूनिफॉर्म मोशन का है क्या? नहीं, शायद एक्सेलरेटेड मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, अब मैंने बोला, इसी को देखते हुए इसका मैं बात करता हूँ। मैंने बोला डी एस बाई डी टी इज नॉट कॉन्स्टेंट। ये तो ग्राफ से मैंने समझा, जो मैंने डिफरेंशिएशन सीखा है। अब बिना डिफरेंशिएशन के, बिना ग्राफ के, क्या मैं बोल सकता था कि इस ग्राफ में डी एस बाई डी टी इज नॉट कॉन्स्टेंट? व्हाट इज डी एस बाई डी टी? वेलोसिटी। बिल्कुल बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो कौन सा कर्व था? एक्सेलरेटेड मोशन का। तो बिना सब सीखे, मेरी जो प्रीवियस नॉलेज से मैं बोल सकता था
सर डी एस बाई डी टी इज़ नॉट कांस्टेंट। जो नया सीखा उससे भी ये आया, मतलब नया हम सही सीख रहे हैं। मतलब क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि जो हम सीख रहे हैं उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो एक बार दोबारा देखो, ठीक है। मतलब भाई इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्योंकि tan थीटा इज नॉट कांस्टेंट। राइटिंग समझ आ रही है यार? tan थीटा इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें हुई इसमें तो दिक्कत नहीं थी, बट जब कर्व वाला आया तो इसमें भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, tan थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो इस ग्राफ का क्या मैं स्लोप निकाल नहीं सकता, डी वाई बाई डी एक्स निकाल नहीं सकता? क्या इसमें डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? करेगा, लेकिन उसके लिए हमको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। मतलब इधर बनाऊँ, इधर मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ेगी। चलो रब करके बनाते हैं। हाँ, मॉडिफिकेशन मुझे करनी पड़ेंगी और वो ये होंगी, अगर मेरे पास एक कर्व्ड ग्राफ है, कर्व है एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ। अब मुझे बोला है कि भाई फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट। स्लोप क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स क्या है? tan थीटा। समझो, उसको साथ साथ सोचते रहा करो। स्लोप एट पी, डी वाई बाई डी एक्स एट पी, tan थीटा एट पी, एक ही बात है, पॉइंट पी था। अब अगर मैं एक पॉइंट पी यहाँ लेता हूँ और देखो, स्लोप का मतलब क्या है? पी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो कोई तो मेथड होना चाहिए थीटा निकालने के लिए। ऐसे थोड़ी डी बाई इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी स्लोप, ऐसा नहीं है। स्लोप तो है ना, ग्राफ तो जा रहा है ना, स्लोप तो होगी। बट कन्वेंशनल मेथड मुझे काम नहीं आ रहा कि मैं कहीं पर वाई टू वाई एक्स टू एक्स वन ले लूँ। क्यों? क्योंकि इसमें स्लोप हर पॉइंट पे बदल रही है, तो मैं कैसे दो पॉइंट ले सकता हूँ? एज मैंने ये लिया वाई, ये ऐसे लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, जूम करो, ये मैंने y1 ले लिया और ये पॉइंट मैंने y2 ले लिया और इसके रिलेशन में x1 और ये x2 ले लिया। अब मैंने बोला कि भैया जो स्लोप है ना, दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये गलत हो गया। क्यों? ये तो दिख ही रहा है ना, ये लाइन घूम रही है, तो स्लोप कैसे बराबर हो जाएगी? समझ आ रहा है? ये लाइन घूम रही है ना, यहाँ थीटा लगा, इधर थीटा अलग हो गया, टेन थीटा, इधर टेन थीटा अलग हो गया, और मैं सिर्फ एक वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना? या तो मैं गलत कर रहा हूँ या मेरा घूम गया, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेथड गलत हो जाएगा इसके लिए। तो मुझे यहाँ की डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए एक रीजन नहीं, एक पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, इंस्टेंट में निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर काम आता है असली वाले डी वाई बाई डी एक्स का, समझ रहे हो? पिछली बार तो उस लोग क्या वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, इधर काम आया कि वेरी स्मॉल, क्यों बोला था हमने वेरी स्मॉल, याद है? कोई एक पॉइंट y1 लो और एक पॉइंट y2 लो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो आपने रॉन्ग किया था। बिल्कुल, अभी इसको सही करते हैं हम, ठीक है। ये आपके पास हो गया, स्लोप की जो बात करते हैं जो हम नॉर्मल निकालते थे, ठीक है, लेकिन इससे गलत आ रहा है क्योंकि स्लोप तो बदल रही है हर पॉइंट। लेकिन अगर मैं y1 y2 को इतनी पास ले आऊँ कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर मर्ज कर जाएं, तो क्या उस छोटे से पार्ट की स्लोप कांस्टेंट होगी? एज्यूम करो, इमेजिन यहाँ y2 था, y2, इसको मैं पास से यहाँ ले आया, यहाँ पे बिल्कुल इधर, तो मैं मान सकता हूँ ना कि उसकी स्लोप तो कांस्टेंट है, वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। इमेजिन, दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। मतलब अगर मैंने बोला कि y2 y1 ही है ऑलमोस्ट, x2 x1 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जब ये सिनेरियो हो जाएगा, देखो, तो y2 मेरा इधर आ गया खिंच के और x2 भी इधर आ गया खिंच के, तो अब एक ही पॉइंट है जिसको मैं अगर स्लोप निकालूँ तो वो फिक्स आने वाली है, tan थीटा। तो मुझे बात समझ आ रही है कि हाँ, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है अगर y1 y2 बहुत पास आ जाएं।
तो y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस होगा वेरी स्मॉल होगा, x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस होगा वेरी स्मॉल होगा। और हमने अभी पढ़ा वेरी स्मॉल को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। समझ आ रहा है? तो dy बाई डी एक्स, अब आपको समझ आई dy बाई डी एक्स जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल बोला था कि ये अगर डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए तो वो कहाँ काम आ रहा है, वो इधर काम आ रहा है जहाँ कर्व, जहाँ स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तब मेरे को dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट वुड गिव स्लोप एट दैट पॉइंट। तो यहीं से निकल कर आया है कि मेरे पास अगर कोई भी कर्व्ड ग्राफ हो, मैंने एस टी ग्राफ लिया ऐसा, मैंने कहा भाई इस पे मुझे बताना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में एवरेज की बात नहीं कर रहा इधर, अब एस टू माइनस एक्स टी टू एस टी वन वो एवरेज वेलोसिटी देता था, हम जिक्र नहीं करते उसका, हम बोलते हैं फाइंड वेलोसिटी, इतनी यहाँ पहुँचा और इतने टाइम में, तो वो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो वो अलग बात है, वहाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस सब बराबर है क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट। इधर एवरेज और इंस्टेंटेनियस में बहुत फर्क है, ठीक है। यहाँ इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, स्लोप बदल रही है, इसकी स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। तो मुझे बताना है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्लोप निकालनी है, और स्लोप होती क्या है, डी एस बाई डी टी है ना, वाई अपॉन एक्स स्लोप होती है, और इसको हम टेन थीटा बोल देते हैं, ठीक है। और स्लोप क्या देती है, इसकी वेलोसिटी देती है। तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट कर ड्रॉ करो, थीटा निकालो और आप टेन थीटा निकालो, इट वुड गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी। बच्चों समझ आया? समझ आया? ये अभी डिफरेंशिएशन शुरू नहीं हुई है, ये मैं समझा रहा हूँ कि हम करते क्यों हैं फिजिक्स में। मैथ नहीं है कि मैं आपको पहले फॉर्मूले बता दूँ सारे। तो दिमाग में बात घुसा लो कि जब भी डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन आए तो डी वाई बाई डी एक्स गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज टेन थीटा, क्योंकि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आप किसी भी रीजन में डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स मतलब उसको फिर आप वेरी स्मॉल इन की ज़रूरत नहीं है, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट चेंज इन वाई डिवाइड बाई फाइनाइट चेंज इन एक्स। स्ट्रेट में तो कहीं भी निकाल सकते हो आप, सब सेम आने वाला है क्योंकि ये देता ही स्लोप है, जो हाइट है थीटा, तो थीटा तो कॉन्स्टेंट ही है ना। समझ आ रहा है? लेकिन जब हमारे पास कर्व ग्राफ कर्व कर गया तब डी वाई बाई डी एक्स प्रॉपरली पिक्चर में आता है, तब हम डी को क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, चेंज तो उसमें भी था, स्टेट में चेंज इसमें भी है, बट ये चेंज अब बहुत स्मॉल करना पड़ेगा मुझे स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि अब स्लोप कांस्टेंट नहीं है हर पॉइंट पे। अगर मैं 2 पॉइंट दूर ले लूँ उसकी तो स्लोप चेंज हो रही है, तो आप कैसे एक वैल्यू निकाल सकते हो स्लोप, क्योंकि स्लोप टेन थीटा होता है, अब थीटा ही चेंज हो रहा है, तो टेन थीटा रीजन के लिए फिक्स कैसे आ सकता है। तो इसके लिए हमको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि किसी भी कर्व पे हम एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इट गिव्स डी वाई बाई डी एक्स, और उस पॉइंट का टेन थीटा और उस पॉइंट की स्लोप, और अब वो स्लोप क्या दे रही है, वेरिएबल्स क्या है, उससे पता चला कि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अगर एस टी ग्राफ है तब ऑब्वियसली स्लोप क्या देगी, एस बाई टी वेलोसिटी। अगर वी टी ग्राफ है तो स्लोप क्या देगी, वी बाई टी एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है बच्चों, तो अगले पार्ट में पूरा, अगली मतलब पार्ट में, क्योंकि फिर मेमोरी फुल होने वाली है, तो अगले उस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अब डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। अब मैथ का पार्ट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, PDO, नए फ्रेश से शुरू करेंगे। आई होप समझ आया होगा आपको। तो बच्चों आई होप आपको वो पार्ट समझ आया होगा, है ना, और वो पार्ट समझ आ गया, और उस पार्ट और इस पार्ट में 3 दिन का गैप पड़ गया, तो सोचो थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो वीडियो बनाने मुश्किल होती है। शर्ट मैंने वही पहन ली ताकि आपको लगे कि सेम वीडियो है, और मैंने आपको बता भी दिया है। आपको लगे एक दिन रिकॉर्ड हुई है पर एक दिन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो चलो आगे चलते हैं, है ना। अब हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा है कि y डी वाई बाई डी एक्स हम कुछ निकालते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें y क्या होता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब भाई सर फंक्शन ऑफ x क्या, फंक्शन ऑफ x का मतलब है y कुछ भी ऐसा एक कॉम्बिनेशन ऑफ x है जिस पे y डिपेंड कर रहा है, मतलब
भाई ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस टू, भाई ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस वन, वैसे भी हो सकता है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, है ना। मतलब एक वेरिएबल है एक्स जिसके कॉम्बिनेशन से वाई बना है, मतलब वाई एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है वाई इज एफ एक्स, मतलब कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता वाई इज इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। जिस पे डिपेंड करता है वो एफ ओवर करते हैं, आपने मैथ में शायद पढ़ लिया होगा ना। तो ऐसा हिसाब था, ठीक है। मैंने बताने का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते थे तो वो स्लोप देता है। उसका मतलब क्या है कि वाई कैसे बदल रहा है एक्स के हिसाब से, इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई कैसे बदलता रहा है एक्स के हिसाब से। तो हम क्या बोलते थे कि अगर ये मेरे पास ग्राफ है, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स के चेंज होने से वाई में कितना चेंज, एक्स चेंज होने से वाई में कितना चेंज आ रहा है, इससे हमें पता लगता था, ठीक है। मतलब ग्राफ का मतलब ये, और मैथमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो वो अलग बात है अगर आपके पास ग्राफ कांस्टेंट होता था तो डी वाई बाई डी एक्स का कांस्टेंट रहता था कि बराबर एक्सचेंज होने पे बराबर वाई का चेंज आ रहा है, कांस्टेंट, है ना। x2 में y2 में अपन x2 माइनस x1 कांस्टेंट, जो वेरी स्मॉल करके d बन जाता था, मैंने आपको वीडियो में समझाया। कांस्टेंट है तो बराबर y का चेंज बराबर x के चेंज पे आ रहा था हमेशा, और अगर वेरिएबल है तो चेंज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको बदलना पड़ेगा, मतलब बदला होगा। और निकालो ये कैसे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट कर के, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा, ओके। अब मुझे बात बताओ, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4, ठीक है। मतलब ये भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। अब मैंने बोला फाइंड डी वाई बाय डी थीटा, थीटा कोई और वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा के चेंज होने पर y कितना बदल रहा है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्या था, चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x। तो थीटा और x में मुझे कोई रिलेशन नहीं गिवन, थीटा एंड x आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंसी कुछ नहीं है थीटा और x में, देखो कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, डी वाई डी थीटा 0 क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा ना फील समझो। वैसे तो आपको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि देखो इसमें थीटा की टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि y इज ए फंक्शन ऑफ x हो और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हो, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, नीचे वो वेरिएबल लिखना। जस्ट डी बाई डी एक्स मतलब क्या था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है कि थीटा के चेंज होने पर y कितना चेंज हो रहा है। मैं बोल सकता था कि अगर यहाँ पे x हो और थीटा हो, या यहाँ पे x हो यहाँ पे t हो, या वहाँ पे t हो यहाँ पे थीटा हो, अगर मैच नहीं कर रहे, देखो x और थीटा मैच नहीं कर रहा ना, कोई रिलेशन नहीं है इनमें, तो भाई उसका डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। बट मुझे आपको समझाना है क्यों आता है, रट तो हम कहीं से भी लेंगे ना, बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, बट हमें समझना है क्यों आता है। देखो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं y और थीटा के बीच, ठीक है, और एक ग्राफ बनाऊं y और x के बीच, ध्यान समझना, ठीक है। y था मेरे पास 2x² प्लस 4, मतलब अगर आपके पास x बदल रहा है उसके हिसाब से आपको y देखना है कैसा बदल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्लॉट होगा। प्लॉट कौन सा, प्लॉट घर वाला नहीं, प्लॉट मतलब प्लॉटिंग, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ग्राफ बनता है, ठीक है। बट अगर आपने भी नहीं आया तो इसको प्लॉट कर लो सीधे सीधे। प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स के 0 डालो, एक्स के 0, वाई कितना आ रहा है, x0 वाई कितना आ रहा है 4, तो x0 वाई 4, ठीक है। पॉइंट ये हो गया, 1 डालो x को, 1 कितना आ रहा है 6, वाई 6 आ रहा है, x1 तो वाई 6, x की जगह -1 डालो, -1 कितना आ रहा है 6,
गलत हो गया, 1 6 था ना, ऐसा। एस की जगह -1 डालो तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखो एक्स की या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डालोगे ना, सेम जैसे -4 + 4 -3 + 3, तो वाई सेम आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, मतलब कि कुछ ऐसे फिगर बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना ग्राफ वो कर्व्ड बनता है, इसको पैराबोला बोलते हैं बेसिकली। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हमने प्लॉट करके देख लिया। ठीक है, ऐसा ग्राफ बना। ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ, मुझे बताना है कि x चेंज हुआ तो y किस हिसाब से चेंज होगा, ये dy/dx से। तो मैंने बोला चलो x 0 से 1 गया तो y 4 से 6 गया। x जब 0 से 1 गया तो y 4 से 6 गया। या फिर x जब 0 से -1 गया तो y कहाँ से कहाँ गया, 4 से दोबारा 6 गया। ठीक है, तो डिपेंडेंसी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो मुझे dy/dx निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, कुछ स्लोप आ जाएगी, है ना। इस कर्व की कहाँ कहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, बहुत जगह कर सकता हूँ। तो tan थीटा या स्लोप मेरी कुछ आ जाएगी, dy/dx कुछ आ जाएगा, तभी आता है dy/dx। अब ध्यान से देखो, y और थीटा का ग्राफ बनाया। अब मैं बोलूँगा प्लॉट करो, आप बोलोगे x की वैल्यू डालते हैं y कुछ आता है, तो वो तो प्लॉट हमने x और y में किया। ऐसे लिए 4 डाली तो भी आया। थीटा किधर है, थीटा तो है ही नहीं, तो थीटा क्या कुछ भी डालूँ मैं तो y क्या चेंज होगा, थीटा कुछ भी डालने पे क्या y चेंज होगा। एज्यूम करते हैं मैंने x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 1 फिर y क्या है आपका 1 डाल दो 6। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे y की कोई वैल्यू तो चाहिए ना कि आपको बताने के लिए y चेंज नहीं कर रहा। अब मैं थीटा की डिफरेंट वैल्यूज डालता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं थीटा 40 डिग्री 50 डिग्री, एक्स पे थीटा है, कुछ भी डाला तो y अगर 6 था तो थीटा अगर यहाँ पे π/2 ले लो तो भी y शायद 6 ही रहेगा, क्योंकि थीटा तो है ही नहीं ना। y की किसी x पे एक फिक्स वैल्यू मैंने ली। अब मैं बोलता हूँ थीटा चेंज करता हूँ, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है y पे। ठीक है, ले लो पाई 6 ही वैल्यू आएगी, क्योंकि थीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं है। थीटा ले लो -π/4 6 ही वैल्यू आएगी। तो क्या मेरे पास y एक ऐसा प्लॉट आ रहा है y थीटा का, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्लोप कितनी है, tan थीटा 0 है, एंगल बनता है x के साथ, उसको बोलते हैं ना स्लोप, उसका tan को स्लोप बोलते हैं ना थीटा। समझ आ रही है बात, देखो ये आपके पास ऐसा है, एंगल कितना है 0, tan 0 कितना होता है 0। ठीक है, तो स्लोप 0 है, थीटा बदलते गए y कांस्टेंट रहा, स्लोप 0 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ dy/d थीटा, ये मेरे पास स्लोप ऑफ दिस ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ है और ये 0 है। हो गया प्रूफ, कहाँ गया ये। देखो आप समझने के लिए सिंपल भी समझ सकते थे कि भाई जब वेरिएबल उसमें अवेलेबल ना हो और उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आंसर 0 है। बट फिर लेने के लिए क्यों 0 है, इसे 0 है कि y की मैं अगर y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मैंने किसी भी x पे y की एक वैल्यू ली, अब उस y की वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ वेरी कैसे कर रही है, अगर थीटा बदल रहा है। ठीक है, तो थीटा बदलता क्या, y आपकी वही वैल्यू रही। ठीक है, और यही फंडा, चलो अभी और समझाता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू रही, अगर y x में ग्राफ बनाता था तो थीटा के तो x के साथ y बदलता था तो उस ग्राफ बनता था, तो dy/dx वैलिड था, फाइनाइट था, हर जगह निकाल सकते हो, स्लोप निकालते हो हर जगह हर पॉइंट पे dy/dx आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, dy/dx की एक्सप्रेशन निकाल के जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो x डाल दो तो एक वैल्यू भी आ जाएगी उस पॉइंट पे, स्लोप कितनी है वो बात की बात है, चलो है ना, कुछ तो रहेगा। y थीटा का मैंने प्लॉट किया तो क्योंकि थीटा और x में कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब y
थीटा पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो थीटा कुछ भी बदलता रहे वाई तो फिक्स रहेगा ना। तो यहाँ पे देखा आपने, कोई आपने एक्स के फिक्स वैल्यू पे वाई की वैल्यू निकाली, ठीक है, और अब थीटा बदला आपने, देखते हैं वाई कैसे बदलता है। एक्स से तो मैं समझ आ गया, अब थीटा से बदला, थीटा से वैल्यू डाली, वाई तो 6 ही रहा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, स्लोप इज जीरो, इट वे पे थीटा जीरो एवरीवेयर। तो मेरा ये प्रूफ हुआ, ठीक है, मेरा प्रूफ हुआ। मेरा प्रूफ क्या हुआ, अगर मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x है, लाइक से कोई भी एक्सप्रेशन, देन dy बाय dx तो मैं निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन dy बाय सम अदर वेरिएबल वुड बी ज़ीरो ऑलवेज। कैसे, इधर से हमने प्रूफ कर दिया। मुझे पता नहीं, ये हो सकता है कहीं और भी समझाया गया हो, पर मुझे ऐसे ही समझ आया था जब मैं छोटा था, तो मुझे आपको ऐसे समझ आता है शायद। बच्चों, चाहे इसका कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको समझ आने के लिए कि भाई क्यों होता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। आई होप आपको पल्ले पड़ा, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x + 1, फाइंड dy बाय dx। तो अभी हम निकालना सिखाएंगे, कुछ वैल्यू निकल आएगी इसकी, ठीक है, डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए फाइंड dy बाय डी थीटा, फाइंड dy बाय डी टी, फाइंड dy बाय डी पी, फाइंड dy बाय डी जेड, कोई और वेरिएबल, और मुझे बोला गया कि थीटा टी पी जेड का नो रिलेशन विद एक्स। अगर इसका कोई रिलेशन होता तब मैं बोल सकता था कि चलो ये रिलेशन है तो एक्स पे तो डिपेंड कर रहा है, मतलब इन पे भी डिपेंड करेगा, बट कोई रिलेशन है ही नहीं, देन ऑल शुड बी जीरो। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं आपको, इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि अगर आपके पास ऊपर कोई भी किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो, आप किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो, तो आंसर जीरो आता है। क्यों, वो भी ऐसा ही बन गया। अभी हम पूरी चीज़ें करेंगे, पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा आपको याद रखना, इसको माइंड में रखना, जब मैं आपको मैथमेटिक्स वाला कराऊंगा कि देखो वाई कांस्टेंट था, डिपेंड नहीं कर रहा था किसी थीटा पे, तो डी वाई बाई डी थीटा जीरो आया। तो अगर वाई, ये तो वाई की मैंने वैल्यू ली थी किसी एक फिक्स एक्स पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो अगर मेरे पास वाई एक कांस्टेंट ही होता, वो तो स्ट्रेट लाइन जाती है ना, वाई मेरे पास 4 है तो ऐसे जाएगा, 6 है ऐसे जाएगा, तो उसका भी अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो वो भी जीरो आता है। इसको मतलब माइंड में रखना, जब हम करेंगे तो आपको मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली अब मैथमेटिकल वाला पार्ट शुरू करते हैं। मैथमेटिकल वाले पार्ट में क्या हिसाब किताब है हमारा, वो ऐसा है कि अब फिज़िक्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी था कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। एक्चुअली मैथ एंड फिजिक्स आर इंटर रिलेटेड, लेकिन फिजिक्स, अगर फिजिक्स के वाले मैथ को आप मैथ की तरफ पढ़ोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इंटर रिलेटेड तो हैं, आप क्वेश्चंस भी कर लोगे, हो सकता है आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए, लेकिन एक फील आती है ना कि इसलिए था यार, अच्छा इसलिए हमने ज़ीरो किया था, वो नहीं आ पाएगी, है ना। और ये तो कुछ मेथड होते हैं कि जो हम खुद बनाते हैं। जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था, कुछ कुछ मेथड माइंड में आते थे कि उनको अच्छा ऐसे मुझे समझ आया, तो वही मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है आपको समझ आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज की, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत ही गंदा लिखा है, फिर भी आई होप आपको समझ रहा होगा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हैं, देखो हम पूरे मैथमेटिकल वाले फॉर्मूला नहीं करेंगे, एक्चुअली आपको इनकी लिस्ट मिल जाती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने मैं कवर करा पाऊँ, है ना। टिपिकल नहीं करेंगे, टिपिकल एक होता है ये एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, वो कुछ नहीं, नॉर्मल करेंगे जिसमें फिजिक्स में यूज़ हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। कुछ आपके पास ये फंक्शन है एक, ठीक है। आपके पास कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो, तो आप डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे, जिसको आप एफ डैश एक्स भी बोलते हो,
या कई बार पता है वाई डैश भी बोल देते हैं, वाई डैश, तीनों एक ही चीज़ है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इसको ऐसे लिख लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन। समझो, एन कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। जैसे इफ़ मेरे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या हुआ, 2x 2 माइनस वन 2x, मतलब इसको आगे ले आए, n को आगे ले आते हैं। देखो n को आगे ले आते हैं, जो पार होती है, पार को आगे ले आया 2, x लिखा, x लिखा, n माइनस वन, पार में से माइनस वन कर दिया, पार 2 थी, 2 माइनस वन, तो x की पार 1 हो गया, विच इज़ 2x। दूसरा देखो, y इज इक्वल टू एक्स 5, क्या होगा, 5x 5 माइनस वन 5x 4, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो ये कैसे करेंगे, क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर माइनस वन, अब तो ऐसी फॉर्म में आ गया, एक्स की पावर एन फॉर्म में आ गया, एक्स की पावर एन की फॉर्म में आ गया, माइनस वन लिखा, एक्स माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, मतलब माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, इसका नाम है वाई डैश, वाई डैश वुड बी इक्वल टू दिस, है ना। आपको ऐसा लगा कि सीधा ही हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है। और क्या है, y इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x है, मतलब क्या 1/4, मतलब क्या 1/4 आगे डाला, x 1/4 माइनस वन, क्या आएगा -3/4, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, तो क्या आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, मतलब x की पावर माइनस हाफ, मतलब हाँ, तो y डैश क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ माइनस वन माइनस हाफ एक्स -3/2, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ मैं y डैश, ठीक है। चबो चलो मतलब बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करना है, कर ले क्वेश्चन और, y करेंगे हम, क्या करेंगे हम, 1 अपॉन एक्स 7 ऐसी फॉर्म में लिख लिया, इसके बारे इनकी फॉर्म में, एक्स की पावर n है ना, तो क्या होता है, y डैश वुड बी -7x -7 -1 -7x की पावर -8, कर लोगे ना। तो ये है पहले फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, x की पावर x रेज़ टू पावर कोई भी नंबर हो जाए तो उस नंबर को आगे ले आओ और x लिखो और पावर में से उस नंबर में से एक माइनस कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर आ जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े बढ़े आगे, ओके रब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं दूसरा फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, के क्या है आपका कांस्टेंट, इसमें बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। या तो रट लो मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज ज़ीरो, या रट लो या समझ लो, रट के समझ लो तो अच्छा है, ओह समझ के रट लो तो अच्छा है, उल्टा बोलते देखो, ये y था ये x था, ठीक है। अब अगर मेरे पास y कांस्टेंट, एज्यूम करो मेरे पास जो फंक्शन है इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो प्लॉट करूँ ग्राफ को, यहाँ 7 होगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब या तो सिंपल ये देख लो कि भाई स्लोप कितनी है इसकी, 0 है ना स्लोप, tan थीटा 0 है, क्योंकि थीटा 0 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ कितने एंगल में आ रहा है, वो 0 है ना। इस पॉइंट पर ड्रॉ करो टेंजेंट, मतलब ये तो बेवकूफ़ी है फिर भी कर लो, चलो ऐसे जाएगी
टेंजेंट कितना एंगल एक्स के साथ 0 डिग्री तो है, ठीक है। शाबाश, तुझे अभी हिलना था, है मार खाएगा। ओके, या तो ऐसे कर लो सिंपल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा, अच्छा जो मैंने आपको समझाया था ना अभी कि डी वाई बाई डी थीटा, तो थीटा को एंगल से स्लोप वाले एंगल से कंफ्यूज मत कर देना। मतलब थीटा कोई भी वेरिएबल था, है ना। ये तो नहीं सोच रहे कि थीटा स्लोप टेन थीटा स्लोप होती है, थीटा थीटा की जगह मैं टी भी लिख सकता था, टी, वो वाला थीटा जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, मैं समझाया था ना कि डी वाई बाई डी थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा ना। ये तो पूछ लेना सर क्या कर दिया आपने। या दूसरा तरीका भी कर सकते हैं हम। देखो ये डी वाई क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स विथ चेंज इन एक्स। एक्स अगर 1 से 2 पर गया तो वाई में कितना चेंज आया, 7 से 7 पे ही रहा। मतलब ये न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन वाई। अगर मैं थोड़ा सा इसको मानूँ, थोड़ा बड़ा इंटरवल ले लूँ, तो वाई टू में लिख लिया अपन x2 माइनस x1, 0 आएगा। तो ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स है। वैसे फाइनाइट को लिखते नहीं है, बट समझने के लिए समझ सकते हो आप। चेंज इन वाई वो चेंज इन एक्स, कितना भी एक्स चेंज करते रहो वाई तो बराबर रहने वाला है, तो कोई भी कॉन्स्टेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन इज 0। साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ, नहीं तो ये तो मैंने आपको रटने को बोल दूँगा कॉन्स्टेंट रट लो, लेकिन रटने से हमें समझ में आ जाएगा, है ना, तो हमें अच्छी चीज़ समझ आएगी। तीसरा सवाल, तीसरा मेथड, ठीक है। कोई भी हमारे पास एज्यूम करो कि फाई इज इक्वल टू एक्स है, सिंगल वेरिएबल मतलब एक्स ही है बस, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखो हमने इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए मैं हर जगह ऐसे लिख रहा हूँ कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या चेंज आ रहा है, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या चेंज आएगा, एक्स आपके पास अकेला गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वही सेम वेरिएबल एक्स इज ऑलवेज 1। समझ आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं क्या, एक्स की पावर 1, वाई डैश क्या हो जाएगा, 1 आगे ले आओ, 1 एक्स 1 माइनस 1, अरे ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो रट लो वैसे तो, अगर जैसे यहाँ पे अगर एज्यूम करो y इज इक्वल टू टी गिवन होता, मैं वाई डैश निकालता, वाई डैश मतलब क्या यहाँ पे डी वाई बाई टी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाता है, डी बाई डी टी ऑफ टी। सेम वेरिएबल्स के रिजल्ट डिफरेंशिएट करें और एक ही वेरिएबल है, तो आंसर इज 1। समझ रहे बच्चों, समझो इसे, समझो, नोट करते रहो तो अच्छा है, ठीक है, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चौथा सवाल, चौथा मेथड, मेरा बोर्ड वर्क शायद गंदा है ना, बोल सकते हो, क्योंकि है ही गंदा शायद, समझ आता है। देखो समझा रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना आपको। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी पता है सबको ना, मैं क्या करूँ, है नहीं अच्छी तो नहीं अच्छी, फिर भी कोशिश करूँ इतनी अच्छी लिखने की। ये तो बहुत सुंदर राइटिंग है शायद मेरी। हाँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस दृष्टि, मेरी स्टूडेंट थी लास्ट ईयर और उसका NTSC में सिलेक्शन हो गया, NTSC हरियाणा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे उम्मीद है कि 2 बच्चों को और होने वाला है जो शायद ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके नाम भी हम लेंगे। ओके, फोर्थ, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एफ एक्स, तो ये क्या हो जाता है, y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बच जाता है। थोड़ा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, कोई कांस्टेंट आपका मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट को बाहर निकालो डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएशन के, बाकी को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब क्या है सर, मतलब ऐसा है बच्चों, 2x³ मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है 2x³ मतलब 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले आओ, डी बाई डी एक्स ऑफ x³, x³ पर क्या होता है
क्या होगा इस क्यूब का? 3x 3 - 1 क्या हुआ? 2 × 3x², 6x²। समझ आया? कॉन्स्टेंट को बाहर खींच सकते हो आप, बाहर निकाल सकते हो कॉन्स्टेंट। समझ आया ना? ठीक है, तो ऐसा हिसाब किताब है। ठीक है, अभी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी पहले तो बेसिक बेसिक कर रहे हैं। ओके, तुम्हारे 4 हो चुके हैं। 5th की बात करते हैं। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, जैसे e⁻x, कोई रेज़ टू पावर वाला फंक्शन हो, है ना, e⁻x, तो y डैश क्या होता है? ax log e a, ax log e a। मतलब सर, मतलब ऐसा कि 4x है तो y डैश क्या हो जाएगा? 4x log e, मतलब बेस e 4। ठीक है, और बच्चों, और बच्चों, और बच्चों, ex इसे मैं बताता हूँ, log e। अगर आपने log पढ़ा है तो बेस, सेम बेस और सेम अगर यहाँ वैल्यू होती है तब ये 1 बन जाता है। तो ex, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अलग से भी लिख सकते हो इसको, इफ y इज इक्वल टू ex, dy by dx वुड बी ex, सेम। ठीक है, ax होगा तो फॉर्मूला पता है, ax log a, लेकिन अगर ex हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि log e बेस में और e अगर वैल्यू हो तो 1 होता है। मतलब आप, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ हो ना, कहाँ दिखेगा आपको, कहाँ दिखेगा बच्चों? यहाँ बना दो, यहाँ गोले में, रेक्टेंगल स्क्वायर में, log a इज ऑलवेज 1। ठीक है, इसको भी रट लो। ठीक है, पॉज कर लो, रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड क्या करो, नोट कर लो, और मैं रब कर रहा हूँ। ABCD FG SI के इसे रटते गिनूँगा। ठीक है, ABCD A to Z 5 हो गए, और पढ़ते हैं। मुझे शायद दोबारा भी वीडियो बंद करनी पड़े, क्योंकि मेमोरी फुल होती है मेरी 2-3 बार। क्या करें, है ना।